काव्या मन ही मन शुक्र कर रही थी कि वो अब यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चली जाएगी। तभी अचानक ड्राइवर ने जोर से ब्रेक लगाई। उनकी कार को बहुत सी गाड़ियों ने घेर लिया। ये देखकर काव्या के होश उड़ गए। वहीं पार्थ और मिनी भी थोड़ा घबरा गए। इतने में काव्या की नजर एक कार से उतरते हुए अगस्त्य पर पड़ी और उसका कलेजा मुंह को आ गया। वहीं अपने पापा को सामने देखकर मिनी चिल्लाते हुए बोली, ये पापा आ गए। इससे पहले कि काव्या कुछ सोच समझ पाती, मिनी ने गाड़ी का दरवाजा खोला और जाकर अगस्त्य से लिपट गई। वहीं अगस्त्य ने भी मिनी को गोद में उठा लिया। पापा ने आपको बहुत मिस किया बेटा। मिनी ने उसको हग कर लिया और अगस्त्य सीधा चलता हुआ काव्या के पास आते हुए बोला, चुपचाप गाड़ी से बाहर आ जाओ। अगस्त्य की आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन फिर भी वो काव्या से बहुत तमीज से बात कर रहा था, क्योंकि वो अपने बच्चों के सामने विलन नहीं बनना चाहता था। वहीं काव्या, जो इतनी सारी गाड़ियों से घिरी हुई थी, चुपचाप बाहर उतर आई। पार्थ अपनी माँ को इतना ज्यादा घबराया हुआ देख उसके पीछे ही खड़ा रहा। तभी अगस्त्य ने अपना गुस्सा कंट्रोल करते हुए काव्या से पूछा, कहाँ ले जा रही थी मेरे बच्चों को तुम? काव्या ने नजरें झुका ली और अगस्त्य के सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। तभी अगस्त्य का असिस्टेंट आलोक बीच में बोल पड़ा, सर, मैंने अभी टैक्सी ड्राइवर से पूछा है, काव्या मैडम बच्चों को लेकर एयरपोर्ट जा रही थी। एयरपोर्ट का नाम सुनकर अगस्त्य का खून खौल उठा। तभी नन्ही मिनी बोली, हाँ पापा, मम्मा हमें लेकर वापस अमेरिका जा रही थी। ये सुनते ही अगस्त्य अपनी मुट्ठियां भींचने लगा। उसने घूर कर काव्या को देखा, लेकिन दोनों बच्चे उसके सामने खड़े थे, इसलिए उसने डायरेक्टली काव्या से कुछ नहीं कहा। उसने आलोक को देखा। बच्चों को आगे वाली गाड़ी में बिठाओ आलोक, मैं अभी आ रहा हूँ। मिनी तो दूसरी गाड़ी की तरफ बढ़ गई, लेकिन पार्थ अपनी जगह से जरा भी नहीं हिला। ये देख अगस्त्य ने कहा, बेटा, आप भी मिनी के साथ जाकर कार में बैठो। पार्थ ने अपनी माँ का हाथ कसकर पकड़ते हुए कहा, नो पापा, मैं मम्मा के बिना कहीं नहीं जाऊंगा। हम जहाँ भी रहेंगे मम्मा के साथ रहेंगे। पार्थ की बात सुन काव्या को बहुत हिम्मत मिली और वहीं अगस्त्य नीचे झुककर उसके सिर को सहलाते हुए बोला, बेटा, आपकी मम्मा आपके साथ ही जाएंगी और आपके साथ ही रहेंगी, डोंट वरी। अगस्त्य की बात सुनकर पार्थ का चेहरा खिल उठा और उसने अपनी माँ की तरफ देखा। काव्या का इशारा पाकर वो भी मिनी के साथ आगे वाली गाड़ी में जाकर बैठ गया। दोनों बच्चों के जाते ही अगस्त्य के चेहरे के एक्सप्रेशंस बदल गए। वो 2 कदम आगे लेते हुए काव्या के एकदम करीब आया और उसकी आंखों में आंखें डालते हुए बोला, हाउ डेयर यू, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी इतना बड़ा कदम उठाने की? अगस्त्य के सवाल पर काव्या अपनी आंखें चुराने लगी। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा, लेकिन सवाल यहाँ पर काव्या के बच्चों का था, इसलिए उसने हिम्मत बांधते हुए अगस्त्य को जवाब दिया, एक दिन पहले मिले अपने बच्चों के लिए इतना तड़प रहे हो तुम, लेकिन मेरी तड़प का क्या? मैंने उन्हें जन्म दिया, पाला, और तुमने बिना मेरी परमिशन के उन्हें किडनैप कर लिया। एक बार भी तुमने सोचा कि मुझ पर क्या बीती होगी? काव्या का जवाब सुनकर अगस्त्य प्यार से बोला, मैं समझता हूँ तुमने कितनी मुश्किलों से बच्चों को पाला होगा काव्या, लेकिन तब तुम अकेली थी, मगर अब नहीं हो। अब मैं भी साथ हूँ। मैं तुम्हारी जिम्मेदारियों को बांटना चाहता हूँ, तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? अगस्त्य की बात सही थी, लेकिन काव्या कुछ सुनना नहीं चाहती थी। उसने साफ मना करते हुए कहा, नहीं चाहिए मुझे तुम्हारा साथ, मैं अपने बच्चों को अकेले संभाल सकती हूँ। तुम्हें एहसान करने की कोई जरूरत नहीं है। इसमें एहसान जैसा कुछ नहीं है, वो मेरे भी बच्चे हैं। मुझे ये बात पहले पता होती तो तुम्हें इतनी मुश्किलें कभी उठानी नहीं पड़ती। मैं अब भी कह रहा हूँ, मेरे साथ चलो। हम अभी अगस्त्य ने अपनी बात भी पूरी नहीं की थी कि काव्या ऊंची आवाज में बोली, मुझे कहीं नहीं जाना, मैं तुम्हारे साथ एक छत के नीचे नहीं रह सकती। काव्या का जवाब सुनकर अब अगस्त्य का सब्र भी खत्म हो गया था। उसने भी अकड़ते हुए कहा, अगर ऐसी बात है तो मैं कुछ नहीं कर सकता।
और ना ही अपने बच्चों को अकेले छोड़ सकता हूँ। तुम नहीं जानती कि मेरे कितने दुश्मन हैं इस शहर में, और अगर किसी को भनक भी लग गई कि पार्थ और मिनी मेरे बच्चे हैं, उनकी जान को खतरा हो सकता है। अगस्त्य की ये बात सुनते ही काव्या बुरी तरह चौंक गई और सोचने लगी। क्या? अगस्त्य ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, मैं सच कह रहा हूँ, इसलिए मेरी बात को समझने की कोशिश करो। तुम्हें अमेरिका तो मैं अब जाने नहीं दूंगा, और यहाँ रहना बच्चों के लिए सेफ नहीं है। मैं तुम्हें और बच्चों को एक दूसरे विला में रखूंगा, जिसका एड्रेस किसी को नहीं पता है। प्लीज मेरी बात मानो और चलो मेरे साथ। जब अगस्त्य ने काव्या को समझाने की कोशिश की तो काव्या गहरी सोच में पड़ गई। एक तरफ उसके बच्चों की सिक्योरिटी थी, तो दूसरी तरफ उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट। तभी काव्या ने सोचते हुए अगस्त्य से कहा, ठीक है, अगर बात बच्चों की सिक्योरिटी की है तो मैं तुम्हारे विला में रहने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें भी मेरी एक शर्त माननी होगी अगस्त्य। जैसे ही काव्या ने शर्त की बात की, अगस्त्य काव्या को हैरानी से देखने लगा। तभी काव्या बोली, मैं तुम्हारे घर में रहूंगी जरूर, लेकिन मेरी पर्सनल लाइफ में तुम जरा भी इंटरफियर नहीं करोगे। बोलो, मंजूर है? काव्या की शर्त को सुनकर सबसे पहले अगस्त्य के दिमाग में शुभम का चेहरा आया, लेकिन इस वक्त बहस करना ठीक नहीं था। इसलिए अगस्त्य ने धीरे से कहा, ओके, और सीधा कार में बैठ गया। अगस्त्य ने काव्या की शर्त को मंजूरी तो दे दी थी, लेकिन उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। अगस्त्य और काव्या गाड़ी में एक साथ थे। जहां अगस्त्य के दिल को राहत मिल चुकी थी, वहीं काव्या के दिल में हलचल मची हुई थी, और वो मन ही मन कुछ सोचे जा रही थी। हाँ तो कर दी मैंने, लेकिन कैसे रहूंगी मैं इस आदमी के घर में? काव्या अपने ख्यालों में उलझी थी। तभी अचानक से ड्राइवर ने ब्रेक लगा दी और काव्या आगे की तरफ गिरने लगी। तभी अगस्त्य ने उसे पकड़ लिया और ड्राइवर पर चिल्लाते हुए बोला, ध्यान कहाँ है तुम्हारा? वहीं अगस्त्य को खुद को छूते देख काव्या अनकंफर्टेबल हो गई और उसने अगस्त्य को जोर से धक्का दिया। दूर रहो मुझसे। इतना कहकर काव्या एक किनारे होकर बैठ गई। वहीं अगस्त्य उसे और घूर कर देखने लगा। काव्या की आंखें उसे अपनी ओर खींचे जा रही थी। अगस्त्य को खुद को घूरता देख काव्या ने गुस्से से बोला, क्या है? यूं देख क्या रहे हो? पहले कोई लड़की नहीं देखी? काव्या के इस सवाल से अगस्त्य ने जल्दी से अपनी आंखें चुरा ली और हड़बड़ाते हुए बोला, इतनी खूबसूरत लड़की नहीं देखी। अगस्त्य ने इतने धीरे से बोला कि काव्या को अच्छे से समझ नहीं आया और उसने पूछा, क्या कहा तुमने? अगस्त्य झट से बोला, कुछ नहीं, मैं तो बस देख रहा था। तुम्हारी आंखें बहुत खूबसूरत है, बिल्कुल मिनी की तरह। अगस्त्य के मुंह से आज पहली बार अपने लिए तारीफ सुनकर काव्या के बदन में एक सिरहन सी दौड़ गई और वो सोचने लगी, ये खड़ूस क्या बोल रहा है? मेरी तारीफ कर रहा है या मिनी की? काव्या खुद से सवाल कर रही थी, क्योंकि हमेशा खड़ूस रहने वाला अगस्त्य आज बहुत ही सॉफ्ट बिहेव कर रहा था। और ये सब कुछ देखकर काव्या सोचने पर मजबूर हो गई थी। वहीं अगस्त्य बीच बीच में काव्या को देखता जा रहा था और काव्या की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। वो खुद से ही बोली, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये मेरे साथ रिश्ता बनाना चाहता है? ये ख्याल आते ही काव्या अपने दिमाग में इमेजिन करने लगी। एक रात काव्या अपने बच्चों के साथ सो रही थी और तभी कोई अचानक से आया और उसके मुंह पर हाथ रखकर जबरदस्ती उसे गोद में उठा ले गया। काव्या ख्यालों में ही चिल्ला रही थी, छोड़ो मुझे, कौन हो तुम? लेकिन जैसे ही काव्या ने उस शख्स का चेहरा देखा तो उसके होश उड़ गए। अगस्त्य, तुम क्यों लाए हो मुझे यहाँ? ये इमेजिन करते हुए काव्या कार में इतनी जोर से चिल्लाई कि बगल में बैठा अगस्त्य 2 पल को सहम गया और घबराते हुए बोला, क्या हुआ काव्या, सब ठीक तो है ना? अगस्त्य के सवाल से काव्या अपने ख्यालों से बाहर आई और घबराते हुए बोली, ओह गॉड, ये सब क्या सोच रही हूँ मैं? तभी उसे ख्याल आया कि अगस्त्य उसकी ओर देखकर उसके जवाब का इंतजार कर रहा है। वो धीरे से बोली, कुछ नहीं हुआ मुझे, सब कुछ ठीक है, तुम बस मुझसे दूर होकर बैठो।
काव्या को ऐसे रिएक्ट करते देख अगस्त्य समझ गया कि जरूर उसने कोई डरावना सपना देखा है। तभी अगस्त्य ने काव्या को छेड़ते हुए कहा, तुम जागते हुए भी सपने देखती हो, क्वाइट वियर्ड। लगता है तुम मुझसे डर रही हो। इस बात को सुनकर काव्या ने तुरंत अगस्त्य को पलटकर जवाब दिया, मैं क्यों डरूंगी तुमसे? समझते क्या हो तुम खुद को? अगस्त्य राठौर होगे तुम पूरी दुनिया के लिए, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं, समझे तुम? काव्या को इतना झल्लाया हुआ देख अगस्त्य मन ही मन मुस्कुरा रहा था। वहीं काव्या बहुत इरिटेट हो चुकी थी और इधर उधर देखकर मन ही मन कह रही थी, पता नहीं क्या हो गया है मुझे, अजीब अजीब से सपने आ रहे हैं, और वो भी दोपहर के वक्त। दोनों की नोक झोंक के बीच में अचानक से काव्या के फोन की नोटिफिकेशन बजी। काव्या ने जैसे ही फोन देखा तो उसके चेहरे पर अनकही सी मुस्कान आ गई। काव्या को यूं मुस्कुराता देख अगस्त्य सोचने लगा, किसका मैसेज पढ़कर ये लड़ाकू खुश हो रही है? कहीं शुभम का तो नहीं? ये जानने के लिए अगस्त्य काव्या के फोन में झांकने की कोशिश करने लगा। उसे पास आता देख काव्या ने जल्दी से अपना फोन बैग में रख लिया और चुपचाप बैठ गई। अगस्त्य को बहुत शर्म आई और वो खुद से बोला, मुझे क्या करना, इससे किसी का भी मैसेज आए, इट्स नन ऑफ माई बिजनेस। लेकिन अगले ही पल वो खुद से ही बोला, मुझे पता होना चाहिए, आफ्टर ऑल ये मेरे बच्चों की माँ है, कहाँ जाती है, किससे मिलती है, इन सारी बातों का असर मेरे बच्चों पर भी तो पड़ेगा। इसके कैरेक्टर के बारे में पता करना बहुत जरूरी है। ये कहते हुए अगस्त्य ने खुद को समझा लिया। जहाँ एक तरफ अगस्त्य काव्या के बारे में सोच रहा था, वहीं काव्या भी तिरछी नजरों से अगस्त्य की तरफ देख रही थी और सोच रही थी, देखने में तो ठीक ठाक है, लेकिन थोड़ा पागल सा है, पता नहीं कैसे मैनेज करूंगी इस खड़ूस के साथ। अगस्त्य और काव्या के ख्याल एक दूसरे से बिल्कुल जुदा थे, लेकिन दोनों की किस्मत उन्हें धीरे धीरे पास ला रही थी, जिसका अंदाजा उन्हें नहीं था। कुछ देर बाद अगस्त्य और काव्या की गाड़ी अगस्त्य के विला के सामने आकर रुक गई। जैसे ही बच्चों ने काव्या को देखा, दोनों अपनी माँ से जाकर लिपट गए और तभी मिनी ने एक्साइटेड होते हुए कहा, अब हम सब साथ में रहेंगे मम्मा, बहुत मजा आएगा। काव्या ने प्यार से कहा, हाँ बेटा, हम साथ रहेंगे। पार्थ और मिनी एक दूसरे को हाई फाइव करते हुए उछलने लगे। तभी पार्थ दौड़ते हुए गया और अगस्त्य से लिपट गया और बड़े इनोसेंस के साथ बोला, आई लव यू पापा, आपने अपना प्रॉमिस पूरा कर दिया। पार्थ को अगस्त्य के साथ इतना खुश देखकर काव्या हैरान रह गई और फिर 1 साल पुराना एक किस्सा उसकी आंखों के सामने आ गया। 1 साल पहले काव्या यूएसए में अपनी जॉब के लिए निकलने वाली थी। तभी उसके नंबर पर स्कूल से कॉल आया, आपको अभी इसी वक्त स्कूल आना होगा, आपके बेटे पार्थ ने दूसरे बच्चे को जख्मी कर दिया है। इस खबर को सुन काव्या शॉक्ड रह गई और पार्थ के स्कूल पहुंची, जहां उसे पता चला कि पार्थ ने जॉन नाम के बच्चे को पत्थर मार दिया है। ये सुनकर काव्या ने पार्थ से पूछा, आपने जॉन को पत्थर क्यों मारा? तभी पार्थ ने गुस्से में कहा, क्योंकि वो मुझे और मिनी को चिढ़ा रहा था, कह रहा था कि हमारे पापा नहीं है और जिनके पापा नहीं होते वो बच्चे अच्छे नहीं होते। इतना कहते हुए गुस्से में ही पार्थ की आंखों से आंसू निकलने लगे। काव्या ने अपने बच्चे को गले से लगा लिया और बोली, कोई बात नहीं बेटा, मैं तो हूँ ना आपके पास। काव्या के संभालने के बावजूद भी उस दिन पार्थ नहीं माना और सारा दिन रोता रहा। उसने एक ही बात की जिद पकड़ ली कि उसे अपने पापा के बारे में जानना है, उनसे मिलना है, उनके साथ रहना है, ताकि उसे कोई भी चिढ़ा ना पाए। उस दिन को याद करते हुए काव्या की आंखें नम हो गई और तभी उसने देखा कि सामने उसके दोनों बच्चे अगस्त्य के साथ बहुत खुश है। अपने बच्चों की खुशी को देखकर काव्या ने खुद से कहा, मेरे बच्चों की खुशी से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं है। अपने बच्चों के लिए मैं इस अगस्त्य को भी झेल लूंगी। ये सोचते हुए काव्या अगस्त्य और बच्चों के साथ विला के अंदर कदम रखने ही वाली थी, तभी काव्या को अचानक से कुछ याद आया और उसके कदम बाहर ही रुक गए। वो अगस्त्य के पास गई और बोली,
मुझे तुम्हारी कार की कीज चाहिए, एक जरूरी काम पूरा करने जाना है। काव्या की ये बात सुनकर अगस्त्य ने तुरंत पूछा, क्या मैं पूछ सकता हूँ कहाँ जाना है? तभी काव्या ने अकड़ के जवाब दिया, अभी थोड़ी देर पहले तुमने मुझे एक प्रॉमिस किया है, याद है ना? काव्या की बात सुनकर अगस्त्य को मजबूरन अपनी गाड़ी की चाबी देनी पड़ी और काव्या सीधे गाड़ी लेकर कहीं निकल गई। उसने जैसे ही गाड़ी स्टार्ट की वो खुद से बोली, मुझे